सलाम आप पर, आपकी आल पर, सलाम आपके वारिसे हाल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि व अला मन लदैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उर्से क़ादरी शरीफ की ये कुल की महफिल समझी जाए। 180वां उर्से क़ादरी है माशाअल्लाह। बहुत मना किया तर्जुमान क़ादरियत ने, क्योंकि ये नाज़िम आला हैं खानका और मदरसे और आस्ताने के, और एक ऐलान जारी किया कि उर्स में इस बार कोई ना आए। ऐलान जारी हो गया, पिछली बार भी ऐलान जारी हुआ था, कोई नहीं आया था, मगर इस बार ऐलान जारी होने के बाद भी आप लोग देख रहे हैं कितने लोग आए। तो मैं ये सोच रहा था कि पिछली बार आपने ऐलान किया और कोई महफिल भी नहीं की, मगर इस बार ऐलान कर दिया ना आओ और महफिल कर ली। तो भाई जब शम्मा जलेगी तो परवाने आएंगे। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। आपने यहाँ शम्मा रोशन की और हुजूर ताजदार मारेरा हुजूर रफ़ीक मिल्लत तशरीफ ले आए, तो परवानों का आना तो वाजिब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शाह ऐनुल हक के उर्स की ये महफिल है। इस बाबे मजीदी पर जो पत्थर लगा है ऊपर, उस पर एक शेर लिखा हुआ है, किसी पुराने बुजुर्ग शायर का है। मजमा है गौसो कुतबो वलियो शहीद का, मजमा है गौसो कुतबो वलियो शहीद का, दरबार है ये हजरत अब्दुल मजीद का, दरबार है ये हजरत अब्दुल मजीद का। और हजरत के एक मुरीद ने लिखा कि मरते हैं इस पर मजीदी दफन हो दर के करीब, मरते हैं इस पर मजीदी दफन हो दर के करीब, बादे मुर्दन भी न छूटे इत्तिसाले ऐन हक, बादे मुर्दन भी न छूटे इत्तिसाले ऐन हक। ये शेर ऐसा मकबूल हुआ कि बस इसी जाली के पास वो आराम फरमा रहे हैं, ऐसा कुर्ब मिल गया इनको माशाअल्लाह। समझ में नहीं आ रहा कि क्या अर्ज किया जाए। उर्स तो बहरहाल उर्स होता है, मगर उर्स की जो रौनक और जो बरकतें और फ्यूज़ व बरक़ात थे, तो वो हमारे पीरो मुर्शिद के दम से थे। तो निगाहें उन्हें तलाश कर रही हैं, मगर हमारी निगाहों का कसूर ये है कि वो इतना नूर उनके पास नहीं कि अब ताजदार अहले सुन्नत की ज़ियारत कर सके, वरना उनकी मौजूदगी तो जाहिर है। वो मौजूद हैं, उनकी रूहानियत मौजूद है, उनकी मोहब्बत मौजूद है, उनकी तवज्जो मौजूद है, और उसी का असर है कि ये रौनक यहाँ लगी हुई। और करम फरमाया ताजदार मारेरा ने कि वो तशरीफ ले आए, तो जो कमियां थी वो सब पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कुल की महफिल में हजरत का ये मामूल था कि दीवाने मनक़बत शरीफ पढ़ा करते थे, तो मैं भी इंशाल्लाह उसी मामूल को पर कायम रहते हुए दीवाने मनक़बत शरीफ के कुछ शेर पढ़ूंगा आखिर में। मगर उससे पहले एक ताज़ा कलाम हो गया है कुछ दिनों से, वो समाअत फरमाएं। अर्ज़ किया है कि जो दागे इश्क़े रिसालत माब रखते हैं, जो दागे इश्क़े रिसालत माब रखते हैं, वो अपने सीने में एक आफताब रखते हैं, वो अपने सीने में एक आफताब रखते हैं, और नहीं है ऐसी सलातीने वक्त को हासिल। ये कोई गुलू का शेर नहीं है। अगर इस शेर को गुलू समझने वाले जरा खुलफाए राशिदीन की तरफ नजर उठाकर देखें, नात का शेर है। नहीं है, और अगर मनक़बत का भी ले लीजिए तब भी सही है, वैसे है नात का शेर। नहीं है ऐसी सलातीन वक्त को हासिल,
जो तेरे दर के गदा आबो ताब रखते हैं, क्या कहने हैं वाह वाह जो तेरे दर के गदा आबो ताब आबो ताब रखते हैं। और एक शेर अभी हो गया महफिल में कि शुमार अपना भी होता है उनके मंगतों में, शुमार अपना भी होता है उनके मंगतों में, कि हम भी सिलसिले बूतराब रखते हैं, कि हम भी सिलसिले बूतराब रखते हैं। शुमार अपना भी होता है उनके मंगतों में, शुमार अपना भी होता है उनके मंगतों में, कि हम भी सिलसिले बूतराब रखते हैं। और डुबो दें हजरत नासिह के ज़ुहदो तक़वे को, डुबो दें हजरत नासिह के ज़ुहदो तक़वे को, हम अपने प्याले में इतनी शराब रखते हैं, हम अपने प्याले में इतनी शराब रखते हैं। डुबो दें हजरत नासिह के ज़ुहदो तक़वे को, हम अपने प्याले में इतनी शराब रखते हैं। और शराब खाने आईनी के रिंद की इज्जत हुजूर ऐनुल हक के दरबार में और उनके महकदे में जाम पीने वालों की इज्जत क्या है, समाअत फरमाइए कि शराब खाने ऐनी के रिंद की इज्जत बरोज़े हश्र रिसालत माब रखते हैं, बरोज़े हश्र रिसालत माब रखते हैं। शराब खाने ऐनी के रिंद की इज्जत बरोज़े हश्र रिसालत माब रखते हैं। और हो सामना तो लरज़ जाएं शेर दुनिया के, हो सामना तो लरज़ जाएं शेर दुनिया के, सगाने कादरी वो रोबोदाब रखते हैं, सगाने कादरी वो रोबोदाब रखते हैं। और उन्हीं के दामने रहमत के साए में होंगे, हमारी फिक्र करना छोड़ दे अब दुनिया, उन्हीं के दामने रहमत के साए में होंगे ठिकाना, हम भी बरोज़े हिसाब रखते हैं, ठिकाना हम भी बरोज़े हिसाब रखते हैं। उन्हीं के दामने रहमत के साए में होंगे ठिकाना, हम भी बरोज़े हिसाब रखते हैं। और ये एक हकीकत है कि जब हुजूर ताजुल फहूल हज करने के लिए तशरीफ़ ले गए तो एक अरकान में से एक रुकन है सफ़ा मरवा की सही की जाती है। तो उस सही के दौरान आपको हुजूर गौसे आज़म का दीदार हो गया और आपने देखा कि आगे आगे गौसे आज़म चला। अब इस रिवायत को कोई झूठ ना समझे, वरना जिम्मेदारी हजरत की है इस बात की। मालूम है आपको कौन जिम्मेदार है? इस रिवायत के जिम्मेदार कौन है? साहिबे उर्से कासमी इस रिवायत के जिम्मेदार है। हजरत हाजी मियां साहब ने ये राज खोला, वरना तो दुनिया को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या सफा मरवा के दिन। उन्होंने लोगों को बताया, उन्होंने देखा, साथ में थे, देखा कि ताजुल फहूल इतना सही के दौरान हाथ बांध लेते हैं और कदम हल्के हो जाते हैं। पूछा ताजुल फहूल से कि क्या आपने अर्ज किया कि हुजूर शहजादे, अगर आपने न पूछा होता तो ये किसी को बताया नहीं जाता। ये एक उस्ताद अपने शागिर्द से बोल रहा है ऐसी बात। ये बदायूं वालों का अदब है। हुजूर ताजुल फहूल को ये सादत हासिल हुई कि उन्होंने हजरत हाजी मियां साहब की खिदमत की, तालीम। तो फरमा रहे हैं कि साहबजादे, अर्ज किया साहबजादे अगर आपने ना पूछा होता तो ये किसी को बताया नहीं जाता। हुआ ये कि सही के दौरान जब हम लोग चल रहे थे तो हमारे आगे आगे गौसे आजम तशरीफ फरमा था, तो मैं उनसे तेज कैसे निकल जाता है। तो उसी वाक़े की तरफ इशारा किया है। और हुजूर ताजुल फहूल का तखल्लुस जो था फ़कीर कादरी फरमाता, फ़कीर कादरी समात फरमाई कि सही के साथ नज़ारा तेरे हसी रुख का, सही के साथ नज़ारा तेरे हसी रुख का, तेरे फ़कीर नज़र लाजवाब रखते हैं, तेरे फ़कीर नज़र लाजवाब रखते हैं। सही के साथ नज़ारा तेरे हसी रुख का, तेरे फ़कीर नज़र लाजवाब रखते हैं। और तेरे गुनाह अगर बेशुमार हैं इश्क़ी, इसका इतराफ़ है, ज़ोहदो पारसाई का कोई दावा नहीं है, गुनाहगार हैं इसका इतराफ़ भी है। तेरे गुनाह अगर बेशुमार हैं इश्क़ी, तो अफ़्वो रहम भी वो बेशुमार बेहिसाब रखते हैं, तो अफ़्वो रहम भी वो बेहिसाब रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।
सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उर्से कादरी अपनी तमाम तर रूहानियत और फ्यूज़ व बरक़ात के साथ मौजूद है और हम उसमें शरीक हैं। हुजूरे ताजदार अहले सुन्नत का ये मामूल रहता था और आपको इस बात की फिक्र रहती थी कि उर्स में आने वाले मेहमानों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। तो हर साल वो आखिरी महफिल में ये बात कहा करते थे, तो मुझ पर वाजिब है कि मैं भी ये बात कहूँ कि वैसे भी अब तो हालात भी जरा नागुफ्ताबे हैं, तो कोई खातिर खा इंतज़ाम भी नहीं हो पाया। तो अगर आप हजरात को उर्स में किसी इस महफिल में आने जाने में कोई तकलीफ हुई हो या यहाँ पर कोई किसी के ज़रिए दिल आज़ारी किसी की हो गई हो या कोई कमी रह गई हो इंतज़ाम में, तो उसको दरगुजर फरमा दें और हमें माफ़ फरमाएं। दीवाने मनक़बत शरीफ से एक चंद अशार पढ़कर, टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर सलातो सलाम पढ़ लेंगे। फरमाते हैं ताजुल फ़ऊल के मेरे हक़ में वही है ईद या महबूब सुबहानी, मेरे हक़ में वही है ईद या महबूब सुबहानी, तेरे दर की हो जिस दिन दीद या महबूब सुबहानी, तेरे दर की हो जिस दिन दीद या महबूब सुबहानी, मुरीदी ला तखफ अपनी ज़ुबाने गौहर अफ़शां से, मुरीदी ला तखफ अपनी ज़ुबाने गौहर अफ़शां से, कहा है तुमने बित्ताकीद या महबूब सुबहानी, कहा है तुमने बित्ताकीद या महबूब सुबहानी। हमारे हजरत फरमाते थे कि अगर सच्चा कादरी है तो फिर डरेगा नहीं। शर्त यह है, ला तखफ का मुखातब होने के लिए शर्त यह है कि सच्चे कादरी बन जाओ। और सच्चे कादरी बनने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे बुजुर्गों की बुराई शुरू कर दो। वो आदमी सच्चा कादरी क्या कुछ वो कोई भी चीज उसके पास सच्ची नहीं हो सकती। सच्चा कादरी वो नहीं होता जो किसी दूसरे पीर की, दूसरे बुजुर्ग की, जो कादरी सिलसिले के नहीं हो, उनकी बुराइयां कर दे या अपने आप को उनसे बेहतर बताना शुरू कर दे। सच्चा कादरी महारेरा जैसा होता है। आप कभी गरीब नवाज का नाम सुने महारेरा के बुजुर्गों के नाम जबान से? इस उन अलकाब के साथ मैंने हिंदुस्तान में किसी को हुजूर गरीब नवाज का नाम लेते हुए नहीं सुना, जो महारेरा शरीफ के हजरात जिस तरह से गरीब नवाज का नाम लेते हैं। और वही तरबियत बदायूं वालों में भी आई और फिर उस पर करम की इंतहा ये हो गई कि हमारे पीरो मुर्शिद को बचपन का आलम है, हैदराबाद में हुजूर कादरी दूल्हा के घर में है, ख्वाब में गरीब नवाज ने अपना दीदार कराया और फरमाया कि मेरे मुरीद हो जाओ। तो हुजूर ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं बचपने का आलम था, तो मैंने पूछा कि हुजूर आप कौन? फरमाया कि हमें ही तो गरीब नवाज कहा जाता है। और हुजूर ताजदार अहले सुन्नत ने जा बजा अपने अशार में, अपने कलाम में इस बात का इजहार भी किया है। फरमाते हैं कि बंधे हैं हाथ मेरे सिलसिले में गौसे आजम के, पड़ी है पाँव में बेड़ी मुईनुद्दीन चिश्ती की, बचपन से मुरीदो खातिम है, देखो ये वही तो सालिम है, रखना है तुम्ही को इसका भरम सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। और ये पहला कादरी पीर होगा हिंदुस्तान का जिसने कम से कम 100 मनक़बतें गरीब नवाज की शान में लिखी। और तकरीबन जब से साहिब सज्जादा हुए, जब से अब पिछले 2 साल तक लगातार उर्स की हाजिरी रही और बीच में भी कई मर्तबा हाजिर होते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज से ये मोहब्बत है और ये हुजूर शम्स महारेरा का सदका है। तो सच्चा कादरी वही होगा जो औलिया का अदब करने वाला होगा। और हिंदुस्तान के सच्चे कादरी पर वाजिब है कि वो सच्चा चिश्ती भी हो के रहे जी। क्या कहने। और मिस्र के कादरियों को छूट है कि तुम चलो छोड़ो, है ना। आज़रबाईजान के कादरियों को छोड़, तुम मत मानो, जाओ।
मगर हिंदुस्तान और गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, अगर ढाका में कोई कादरी कहे कि हम गरीब नवाज की रियाया नहीं है तो वो सच्चा कादरी नहीं है। लाहौर और कराची के कादरी को भी ये कहना पड़ेगा कि हम गरीब नवाज की रियाया है। तो हिंदुस्तान के कादरी पर तो ये वाजिब और लाजिम और फर्ज है कि गरीब नवाज के कदम को अपने सर पे रख ले, और फिर वो जब सच्चा कादरी हो, गरीब नवाज की मोहब्बत उसके दिल में आ जाए और सच्चा कादरी हो, तो फिर गौस पाक तो फरमा रहे हैं मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी, ऐ मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो हुजूर ताजदार अहले सुन्नत फरमाते थे कि जो सच्चा कादरी है वो किसी से क्या डरेगा। और हमारे सामने ताजदार अहले सुन्नत की मिसाल मौजूद है, हमारे सामने हुजूर कादरी दूल्हा की मिसाल मौजूद है। आमतौर से लोग अपनी खानकाह में शेर होते हैं, बाहर डर जाते हैं, और अगर किसी बड़े बादशाह के दरबार में जाना हो तो एक अलग उसके वो होती है। माजी करीब का सबसे जालिम और जाबिर बादशाह इब्ने सऊद, जब उसने हिजाज की हुकूमत पे कब्जा कर लिया और उसके बाद जो पहला हज आया, तो उस हज में जितने बड़े उलमा मशाइखीन वहां मौजूद थे, सबको मिना के मैदान में इकट्ठा कर लिया गया और एक जलसा मुनक़िद किया गया जिसकी सदारत इब्ने सऊद खुद कर रहा था, बादशाह वक्त और जालिम बादशाह। सबके तासुरात लिए जाते रहे कि भाई आपको कैसा लगा इस बार हज में, इस बार इंतजाम कैसा लगा। मगर जो सच्चा कादरी है, गौसे पाक ने फरमाया ला तखफ, डरना नहीं। तो ला तखफ का ऐलान जो था उसने एक हिम्मत दी, और जब पूछते पूछते उसको मालूम था कि इनसे भी तासुर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये काफी इनके गहरे मरासिम हैं हिजाज वालों से, तो उसने कहा कि मौलवी मुफ्ती अब्दुल कदीर आप बताइए कि इस बार हिजाज में अमन व अमान कैसा पाया। तो आपने फौरन खड़े होकर बरजस्ता फरमाया कि इब्ने सऊद, तुम्हारे हुकूमत में इस जालिमाना निज़ाम में वही हालत देखी जो हज्जाज बिन यूसुफ के जालिमाना निज़ाम में किताबों में पढ़ा है, वैसे ही देखा तुम्हारा दौरे हुकूमत। तो ये सच्चा कादरी जो होता है उसकी ये शान होती है कि बादशाह जालिम और जाबिर बादशाह के सामने खड़े होकर उसका नाम लेकर ये कह दिया कि तुम्हारा निज़ाम निहायत जालिमाना निज़ाम है और तुम्हारे निज़ाम में रहमदिली नहीं है। तो मुरीदी ला तखफ, अपनी ज़ुबाने गौहर अफशां से कहा है तुमने बित्ताकीद या महबूब सुबहानी। और फरमाते हैं कि बेमजदे हजरते अब्दुल मजीदे पाक रख मुझको, बमजदे हजरते अब्दुल मजीदे पाक रख मुझको, रख हर दम मुझे बाइज़्ज़तो तमजीद या महबूब सुबहानी, मुझे बाइज़्ज़तो तमजीद या महबूब सुबहानी। बफज़ले हजरते फ़ज़ले रसूले पाक कर मेरी, बफज़ले हजरते फ़ज़ले रसूले पाक कर मेरी, करम से अपने तू ताईद या महबूब सुबहानी। मक्ते में फरमाते हैं कि फ़कीरे कादरी की नज़ा में हो लुत्फ़ से तेरे, ज़बां पर कलमे तौहीद या महबूब सुबहानी, ज़बां पर कलमे तौहीद या महबूब सुबहानी। आजकल तो पीरी मुरीदी का जो हाल है वो है ही, मगर मुरीद होने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि खात्मा ईमान पर हो जाए। जिस पीर के हाथ में हाथ दिया जाता है तो फिर इसलिए दिया जाता है कि वो शैतान से आपकी हिफाजत करे, और मरते वक्त शैतान का हमला बहुत जोर से होता है। तो उस वक्त ईमान की दौलत सीने में रहे, हमारे दिल में रहे, इसलिए मुरीद हुआ जाता है और उसी की सारी तरबियत होती है। फिर सारी नवाजिशात और सारी रूहानी सारा निज़ाम इसी पर चल रहा है कि दुनिया से सुरखरू होकर जाएं। पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं कि फ़ख्र दौलत भी गलत, नाज़े नसब भी बातिल, फ़ख्र दौलत भी गलत, नाज़े नसब भी बातिल, है ये काफ़ी जो मैं दुनिया से मुसलमान गया, है ये काफ़ी जो मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो उर्से कादरी की एक बार फिर मुबारकबाद। और अब आखिर में हम ताजदार माहरेरा हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली से दुआया कलमात सुनेंगे और उसके बाद फिर सलातो सलाम होगा और उसके बाद ये कुल की महफ़िल अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। अस्सलामु अलैकुम।